good, don't you? Somebody just tell me out. 가만해요 약속그들이 입이 원래 다 색깔이래. Let's find this world. Even I cannot grab this world. All I need is get this wrong. We can catch the game. 막해나요 many 어쨌든 스పె대워. कहानी की शुरुआत में हमें क्लोवर किंगडम को दिखाया जाता है। ऑस्टा और यूनो क्लोवर किंगडम में पहुंच चुके होते हैं। ऑस्टा सामानों के रेट देख रहा होता है और देख के बहुत शौक होता है, इतने महंगे सामान। ऑस्टा यूनो से कहता है सोचने की बात है, अभी घर वाले क्या कर रहे होंगे, मुझे उनकी याद आ रही है। एक छोटा बच्चा और सिस्टर लिली ऑस्टा और यूनो को याद कर रहे होते हैं, वो तो पहुंच भी गए होंगे अब तक। अब ऑस्टा कुछ खा रहा होता है, यूनो कहता है ये क्या खा रहे हो? ऑस्टा कह रहे ये मुझे वहाँ से मिला, तुम ट्राई करोगे क्या यूनो? यूनो कहते रहने दो, मैं ट्राई नहीं करूंगा। अब जो लोग एग्जाम देने आए होते सभी लोग उन्हें चेयर कर रहे होते। ऑस्टा कहता है शुक्रिया तुम्हारा, तुम मेरा हौसला अफजाई कर रहे हो। एग्जाम देने से पहले अपना ग्रीमोर दिखाना होता है। यूनो जब अपना ग्रीमोर दिखाता है सभी लोग शॉक हो जाते हैं, ये तो लेजेंड का ग्रीमोर है, इसके पास कहाँ से आ गया? और वो जैसे ही ऑस्टा का ग्रीमोर देखते कहते हैं ये असल में ग्रीमोर है कि क्या है, धूल से भरी हुई चीज ले आए तुम। अब हमें एग्जाम हॉल दिखाया जाता है, सभी लोग बहुत नर्वस होते हैं और हमें कुछ चिड़िया को दिखाया जाता है। ये चिड़िया उनके पास ज्यादा होती है जिनके पास बहुत कम मैजिक होता है और सभी बंदे यूनो को देख के बहुत शौक होते हैं। ये है 4 लीफ का ग्रीमोर वाला, इसके पास बहुत सारा मैजिक है। दूसरी तरफ हमारा ऑस्टा होता है जिसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं होती और उसके पास भर भर के चिड़िया होती है। वो एकदम से भागना चालू कर देता है, चिड़िया मेरा पीछा छोड़ो, पर वो गलती से ब्लैक बुल के कप्तान कैप्टन यामिसु के हीरो से टकरा जाता है। कैप्टन यामिसु घूर के देख रहे होते हैं, ऑस्टा बहुत घबरा चुका होता है, कह रहा है कोई बात नहीं, हर इंसान बुरा नहीं होता। और डूड तू कैसा बे? कैप्टन यामिसु की मुंडी पकड़ लेते, कहता है चूजे तुझे मरना है क्या आज के दिन में? अब हम एक और ब्लैक बुल के मेंबर को देखते हैं जिसका नाम फिंडल होता है। इसे लड़कियों से बात करना बहुत अच्छा लगता है और इसकी मैजिक पावर होती है पोर्टल खोलना। और हम तीसरे बंदे को देखते हैं जिसका नाम गोल्डन होता है, इसके पास कर्स मैजिक पावर होती है। इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे बाद में। अब हमें पता लगता है ब्लैक बुल की रेपुटेशन बहुत खराब है क्लोवर किंगडम में। ऑस्टा कहता है हाथ हटाइए और अपनी नशे फुला रहा होता है। कैप्टन हमें देख के बहुत चौंक जाते हैं ऑस्टा की पावर को, पर उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं होती। ऑस्टा अपनी पूरी जान लगा रहा होता है। एग्जाम के होने के कारण कैप्टन यामी वहाँ से निकल जाते हैं और फिंडल और गोल्डन भी वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ऑस्टा बोलते हैं मेरे नेक बहुत पेन कर रहा है और हमें एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम साके होता है। साके कह रहे हे बड़ी तुम कैसे हो बे? अब वहाँ पे एक एक करके सारे कैप्टन आ जाते हैं। पहले आते हैं सिल्वर ईगल के कैप्टन नोजेल सिल्वर, जिसके पास सिल्वर की ताकत होती है और ये एक रॉयल ब्लड होते हैं। और हमें दूसरे कैप्टन को दिखाया जाता है क्रिम्सन लैंड की, जिनका नाम फिगोलियन होता है। ये भी एक रॉयल ब्लड होते हैं, इनके पास फ्लेमिंग की शक्ति होती है जिससे किसी को भी जला सकते हैं। और हमारे तीसरे कैप्टन को दिखाया जाता है जैक द रिपर को। फिर हमें ब्लू रोज की कैप्टन को दिखाया जाता है शार्लेट को। सागे कह रहे ये बहुत सुंदर है, ऑस्टा कह रहे सिस्टर ली ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकती है। फिर हमें पर्पल ऑर्केस्ट्रा के कैप्टन को दिखाया जाता है जिसका नाम मुझे अब तक बोलना नहीं आया है। अब हमें एक और कैप्टन को दिखाया जाता है कोरल पीकॉक का, जिसका नाम डॉर्थी होता है। इसके पास मैजिक होता है किसी को भी ड्रीम वर्ल्ड में भेजने का। और हमारा सेकंड लास्ट कैप्टन होता है एक्वा डीपर के कैप्टन, जिसका नाम रेल होता है। इसकी उम्र से 17 साल होती है, पर ये कैप्टन बन चुका होता है इसकी स्पेशल ताकत के कारण। और हमारे लास्ट में आते हैं गोल्डन डॉन, जिनके पास वर्ल्ड ट्री मैजिक की पावर होती है। अब हमारे बैडेज कैरेक्टर आते हैं ब्लैक बुल के कैप्टन यामिसु के हीरो, जिससे आप पहली मुलाकात में मिल चुके होंगे। अब विलियम अपने वर्ल्ड ट्री मैजिक करता है और बहुत सारे पेड़ों को बुला लेता है, उसकी स्टिक बना के लोगों को दे देता है, जिससे उन लोगों को उड़ना होता है और अपना कंट्रोल दिखाना होता है झाड़ू के ऊपर। गोल्डन डॉन सभी को समझा रहे होते हैं आपको इस तरह उड़ना है। अब हमारा यूनो भी उड़ रहा होता है, पर बहुत अच्छे से उड़ रहा होता है। सब लोग देख के बहुत चौंक जाते हैं यूनो को। और दूसरी तरफ हमारा ऑस्टा बिना मैजिक पावर को उड़ ही नहीं पा रहा होता। और साइड में हमें नोजेल को दिखाया जाता है जो कह रहा होता अपनी बहन से तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैं तुम्हारी स्क्वाड पहले ही डिसाइड कर दी, तुम जाओ और तुम सिल्वर फैमिली के धब्बा हो एक। अब हमें सागे को दिखाया जाता है जो बहुत अच्छी मैजिक पावर यूज कर रहा होता है, पर ऑस्टा एक भी मैजिक पावर यूज नहीं कर पा रहा होता। ऑस्टा रो रहा होता है, सागे कह रहे तुम यूज कर सकते हो बस ध्यान से करो। अब आखिरी टेस्ट में ऑस्टा को किसी से लड़ना होता है, पर उसे कोई पार्टनर नहीं मिल रहा होता। पर वहाँ पे सागे आ जाता है, ऑस्टा कहता है शुक्रिया तुम्हारा, तुम मेरे साथ लड़ने को तैयार हो। ऑस्टा कहता है भले हम दोस्त हैं,
तुम मेरे पे कोई नरमी मत दिखाना और हम फेयर बैटल लड़ेंगे। सागे उसे कुछ टीच कर देते, कहते मैं तो तुम्हारा यूज किया था। वहाँ के लोग कह रहे होते हैं काश हम ऑस्टा से लड़ पाते। सागे अपना मैजिक यूज करता और अपने को बॉल पे कवर कर देता है जिससे ऑस्टा एक भी अटैक ना कर पाए। वहाँ से फिंडल बोल रहा था ऑस्टा पे कोई मुझे मैजिक पावर दिख नहीं रही है। कैप्टन यामी कहते हैं हाँ, क्योंकि ऑस्टा के पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है इसलिए। और ऑस्टा को साकी की बात सुन के बहुत गुस्सा होता और एक स्लैश में साकी की ऐसी की तैसी कर देता है। साकी की साकी कर देता है। ऐसा कि ऑस्टन ने साकी को साकी दिखा दी। सभी लोग देख के बहुत चौंक जाते हैं, ऑस्टन में इतनी पावर कहाँ से आई। पर यूनो को यकीन था ऑस्टा ये कर सकता है। अभी साकी के मुँह से झाग निकल ही रहा था। ऑस्टा कह रहा ध्यान से सुन लो मेरी बात, मैं विजार्ड किंग बन के रहूंगा। और जो कैप्टन लोग होते हैं ऑस्टा का ग्रिमोर देख रहे होते हैं, 5 लीफ का ग्रिमोर है। कुछ लोग कहते हैं क्या विजार्ड किंग, और ऑस्टा पे जोर जोर से हंस रहे होते हैं। ऑस्टा कह रहे क्या हुआ, तुम मेरे पे हंस क्यों रहे हो, हंसने की बात तो कही नहीं मैंने। यामी कहते हैं श्योर, इस बंदे के पास बिल्कुल मैजिक पावर नहीं है पर इसके पास ह्यूमन स्ट्रेंथ है, मैंने उस बार देख लिया था इसको। अब मेडिकल टीम वाले आके साकी को सही कर रहे होते हैं, मतलब साके को सही कर रहे होते हैं। अब दूसरी फाइट शुरू हो चुकी होती है एक सैंड वाले के बीच में और एक वाटर स्टाइल के बीच में। ऑस्टा कह रहा अच्छा वो मैं ये फाइट में नहीं था, वरना तो मैं शॉर्ट से हार जाता है फाइट में। दूसरी तरफ हमें यूनो को दिखाया जाता है जिससे कोई लड़ नहीं रहा होता क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। पर वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम सलीम होता है, वो यूनो को चैलेंज करता है। यूनो कहता है ठीक है मैं तुमसे लड़ने को तैयार। सलीम कहता है ओ यूनो, और यूनो अपना ग्रिमोर खोलता है। सलीम कहता है अरे तुम्हारे पास 4 लीफ का ग्रिमोर है, पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और अपना ग्रिमोर खोलता है, उससे बहुत सारी रोशनी निकल रही होती है। भले क्यों ना तुम्हारा 4 लीफ का ग्रिमोर हो, पर इसका कोई फायदा नहीं है, तुम उसके वर्दी नहीं हो। पर यूनो अपने जैसी विंड स्टाइल अटैक करता है और जो उसकी बिजली होती है उस पर बैकफायर कर देता है और सलीम को बिजली के झटके लगने चालू हो जाते हैं। अब सारे मैच खत्म हो चुके होते हैं तो सिलेक्शन की बारी आ जाती है। सभी लोग कहते हैं एक जगह खड़े हो जाए, सब लोग एक एक करके सिलेक्ट होंगे। पर कुछ लोग सिलेक्ट होते, कुछ लोग सिलेक्ट नहीं होते। ऑस्टा कह रहे कोई मुझे सिलेक्ट कर ले प्लीज। अब यूनो की बारी आती, यूनो के लिए सभी लोग हाथ ऊपर कर देते हैं फिर। और सबसे बड़ी बात है विलियम मतलब गोल्डन डॉन के कैप्टन ने भी उसके लिए हाथ उठाए होते हैं। ये पहली बार होता है गोल्डन डॉन ने किसी कॉमनर के लिए हाथ ऊपर किए है। अब हमारे ऑस्टा की बारी आती, ऑस्टा के लिए कोई हाथ ऊपर नहीं करता पर ऑस्टा वहाँ पे डट के खड़ा होता है, कोई तो मेरे लिए हाथ ऊपर करो। अचानक से कैप्टन यहाँ भी खड़े हो जाते, कहते हैं इसका क्या फायदा, तू बेमतलब में खड़ा हुआ, तेरे पास तो कोई मैजिक पावर नहीं है, विदाउट मैजिक पावर तू कुछ भी नहीं है। और अपनी हल्की सी मैजिक पावर दिखाते हैं, सब लोग देख के शॉक हो जाते हैं कैप्टन यामी की पावर को। अब वो जैसे नीचे आते ऑस्टा डट के खड़ा हुआ होता है। कैप्टन यामी कहते तू ये विजार्ड किंग बनना है तो इन सारे कैप्टन से ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा तुझे, तू क्या कर पाएगा ये। ऑस्टा कहता है मुझे पता नहीं मैं इनसे ताकतवर बनूंगा कि नहीं बनूंगा, पर मैं हमेशा ट्राई करते रहूंगा और एक दिन विजार्ड किंग बन के रहूंगा हर हालत में। तो कैप्टन यामी शांत हो जाते, कहते मैं तुझे पसंद करता हूँ चूजे, आजा तू मेरी टीम में ब्लैक बुल में। अब ऑस्टा को अपनी पुरानी बातें याद आ रही होती, मेरी सारी मेहनत आज पे हो रही है। यूनो और ऑस्टा को एक एक स्क्वाड मिल चुकी होती है। ऑस्टा ब्लैक बुल में होता है और यूनो गोल्डन डॉन में। पर ऑस्टा एकदम से बाथरूम निकल रहा होता है, पर उसके पीछे साके भी आ रहा होता है, कह रहा तुम्हारी वजह से मुझे बेकार मैजिक नेट मिले हैं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उस पर एक अजगर छोड़ देता है। पर वहाँ पे सही समय पे यूनो आता है, यूनो उसको बचा लेता है। साकी यूनो को देख के बहुत घबरा जाता है और वहाँ से निकल जाता है, कहता है ऑस्टा मैं तो दोस्त है सिर्फ। अब ऑस्टा बाथरूम में बाहर आया था पर उसे पता नहीं होता यूनो ने उसको बचाया है और ऑस्टा और यूनो की जर्नी चालू हो जाती है विजार्ड किंग बनने की। ऑस्टा वापस आ जाता है, कैप्टन यामी कहते इतनी देर क्या लगाई तूने। ऑस्टा कहते मेरा पेट खराब हो गया था इसलिए टाइम लग गया। कैप्टन यामी कहते बहस मत कर और फिंडल तू पोर्टल खोल जल्दी। फिंडल कहते जल्दी करो कैप्टन यामी, मैं पोर्टल को ज़्यादा देर तक संभाल नहीं सकता। कैप्टन यामी कहते अपनी लिमिट पुश पास कर और ऑस्टा को उठा के फेंक देते हैं। और फाइनली हमें ब्लैक बुल का हाइड आउट दिखाया जाता है। कैप्टन यामी कहते ये है हमारा हाइड आउट और ऑस्टा अपने हाइड आउट को देख के बहुत खुश होता है और अंदर जाता है और एक धमाका होके नीचे गिर जाता है। फिर वो कैप्टन यामी कहते तेरा स्वागत है तुझे बस मैजिक नाइट ब्लैक बुल टीम में। और आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।